नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा, आप देख रहे हैं द बीट्स। आज मोगा में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और बारिश बंद हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। इस समय करीब 9:30 बजने वाले हैं। मोगा का हाल आज देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं आपको अपनी आंखों से। मेरे पीछे एक गीता भवन के सामने का दृश्य है। यहाँ पर एक छोटी सी पाइपलाइन, जब जोगेंद्र पाल जैन थे या शायद बरजिंदर सिंह बराड़ मक्खन यहाँ के नगर अध्यक्ष थे, नगर काउंसिल के अध्यक्ष थे, उस समय यहाँ पर एक हौद बनाकर एक पाइपलाइन डाली गई थी जो पार्क के अंदर जाती थी। वो कई साल हो गए, वो पाइपलाइन बंद हो गई है। सिर्फ पाइपलाइन को खोलना है। ये जो समस्या आए दिन यहाँ पर आती है, वो समस्या हल हो सकती है छोटे से प्रयास से। लेकिन जब नगर निगम के इंजीनियर बाहर निकलेंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा। एयर कंडीशन में बैठे नगर निगम के अधिकारी बाहर निकलते ही नहीं है, जिस कारण एक छोटी सी समस्या जो छोटे से प्रयास से ठीक हो सकती है, वो नहीं हो पा रही है। और एक बड़ी चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नगर कौंसिल के अध्यक्ष रहे पद्म श्री डॉक्टर मथुरा दास पाहवा, उन्होंने मोगा को एक प्लांट सिटी के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया था। न्यू टाउन हुआ, पुरानी सब्जी मंडी हुई, ये एरिया उनके समय का डेवलप किया हुआ है। उन्होंने ये प्लांट शहर यानी आबादी कहाँ होनी चाहिए, कॉमर्शियल एरिया कौन सा होना चाहिए, भले प्लांट वे में जिस तरह हम चंडीगढ़ को देखते हैं उसी तरह से एक प्लांट वे की एक शुरुआत की थी। आधुनिक मोगा का जन्मदाता भी उन्हें माना जाता है। लेकिन उसके बाद के जो हमारे नेता आए, उन्होंने डॉक्टर मथुरा दास की उस योजना को ही पानी में डुबो दिया। मेरे सामने डीएम कॉलेज देख रहे हैं, ये भी डॉक्टर मथुरा दास ने स्थापित किया था। वो ऑपरेशन करते थे आँखों के। जो बड़े लोग होते थे, समृद्ध लोग होते थे, उनसे पैसे नहीं लेते थे। वो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज खोलने के लिए उनसे आग्रह करते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये सारा प्लांट सिटी डेवलप किया, अस्पताल बनाया। मोगा का जो सिविल अस्पताल के रूप में आप जाना जाता है, कई 5 स्कूल उन्होंने स्थापित किए। लेकिन उनके सपनों को बाद के नेताओं ने किस तरह से डुबो दिया, आप डीएम कॉलेज का हालत ये देख सकते हैं। और डीएम कॉलेज का ही नहीं, जो प्लांट सिटी उन्होंने न्यू टाउन को बसाया था, और वो न्यू टाउन में पहले तो अंधाधुंध गैर कानूनी ढंग से कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती गई। यानी जो आबादी एरिया था उसको कॉमर्शियल एरिया में बदल दिया गया। वो भी नियमों के खिलाफ बदला गया, क्योंकि पार्किंग स्पेस कहीं भी नहीं छोड़ा। और ये अवैध है, नियमों के खिलाफ है। लेकिन चूंकि वहाँ से कई सोर्स में जो आमदनी का जरिया बन चुका है, इसलिए वो भूल गए कि उस महान शख्सियत जिसने मोगा बसाया, आधुनिक मोगा बसाया, उसके सपनों को ही कुचल डाला। सिर्फ कुछ आमदनी के लिए नियमों को छोड़ दिया, नियमों पर ध्यान नहीं दिया। और जिस वजह से आज न्यू टाउन के लोगों में हालत ये है कि अपने घर के दरवाजे खुलते हैं तो बाहर कोई ना कोई व्हीकल खड़ा होता है। आए दिन वहाँ पर झगड़े होते हैं। और मोगा में, न्यू टाउन क्षेत्र में भी ट्रैफिक की गंभीर समस्या पैदा होती जा रही है। ये हालत है, ये डूबता हुआ मोगा मेरे सामने देख सकते हो। चाहे हाईवे हो, हाईवे किनारे लिंक रोड हो, आता बदन सिंह हो, मेन बाजार हो, प्रताप रोड पर देखिए विकास की गंगा बह रही है। प्रताप रोड पर ड्रेनेज की कोई प्लानिंग ही नहीं है। सिर्फ विकास होना चाहिए, वो भले ही बाद में डूब जाए, पानी में डूब जाए, इसकी किसी को चिंता नहीं है। ऐसे हमारे जो नगर निगम के इस समय के इंजीनियर हैं वो प्लान कर रहे हैं। यानी ड्रेनेज कहीं बनाना नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पर ये पानी की गंगा बहा देनी है। ये है मोगा आज जो होता जा रहा है। उसके पीछे जो हमारे नेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए सीधे तौर पर दोषी हैं। और मैं आज के नेताओं की बात नहीं करूंगा, पिछले कम से कम 15 साल से जो हालत बनती जा रही है, जो नियमों के खिलाफ काम हो रहे हैं, विकास के नाम पर जिस तरह से पानी में पैसा बहाया जा रहा है, उसकी वजह से ये हालत पैदा हुई है। आज थोड़ी सी बारिश हुई है, हालांकि तेज़ बारिश हुई है, उसके बाद का ये दृश्य पूरे शहर में आज हम अपनी आंखों से दिखाते हैं। देखते रहिएगा, फिर हम बार बार हम आपको चेताते रहेंगे, नगर निगम को जगाते रहेंगे। शायद कभी तो नगर निगम सुने, जब सुनेगा तभी इस समस्या का हल होगा। देखते रहिए द बीट्स। नमस्कार।